क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। 4 सबसे अधिक महत्वपूर्ण निबंध पढ़ेंगे जो कि 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 9 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। कैसे लिखना है? तो सबसे पहले आपको रूपरेखा तैयार कर लेना है। रूपरेखा के अंदर आपको हेडिंग लिख लेना है प्रस्तावना, अनुशासन का अर्थ, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासन के लाभ और उपसंहार। इतना लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे क्या? प्रस्तावना। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर लिखेंगे विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रस्तावना में लिखेंगे विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसी अवस्था में बच्चे सीखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छे संस्कारों, आदतों और चरित्र निर्माण का यही सही समय होता है। इन सभी गुणों में अनुशासन सबसे आवश्यक गुण है। अनुशासन से विद्यार्थी का जीवन व्यवस्थित रहता है और वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको तैयार हो जाएगा। दूसरी हेडिंग डालेंगे अनुशासन का अर्थ। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना, समय पर काम करना और अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना। अनुशासन हमें सिखाता है कि जीवन में हर काम सही समय और सही ढंग से किया जाना चाहिए। यह हमें आलस्य, अव्यवस्था और भ्रम से दूर रखता है। तीसरा है अनुशासन का महत्व। देखिए भाई, अनुशासन का क्या महत्व है। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि यह चरित्र निर्माण, शैक्षणिक सफलता, भविष्य के लिए आवश्यक है। अनुशासन आत्मनियंत्रण, समय प्रबंधन और जिम्मेदार आदतें विकसित करने में मदद करता है, जिससे छात्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगले हेडिंग डालेंगे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। यानी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता क्या है? तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि यह समय पढ़ाई, सीखने और विकास का होता है। अनुशासित विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, होमवर्क समय पर पूरा करते हैं और कक्षा में ध्यान लगाते हैं। इससे उनके परिणाम अच्छे आते हैं। विद्यालय में अनुशासन रखने से शिक्षकों और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। प्रार्थना सभा, खेलकूद, समूह कार्य, इन सभी में अनुशासन के बिना काम नहीं चलता। अनुशासन से स्कूल का वातावरण भी शांत और सकारात्मक रहता है। इसके बाद है अनुशासन के लाभ। ठीक है, 5वीं हेडिंग है अनुशासन के लाभ। अनुशासन के कई लाभ हैं। यह समय पालन, जिम्मेदारी, सहयोग और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अनुशासित विद्यार्थी कठिनाइयों का सामना धैर्य से करते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलकर यही अनुशासन उन्हें अच्छी नौकरी, सम्मान और सफल जीवन दिलाता है। इसके बाद अगले हेडिंग डालेंगे उपसंहार। ठीक है, अंत में कहा जा सकता है कि अनुशासन विद्यार्थी जीवन की आत्मा है। इसके बिना जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। अनुशासन अपनाने से विद्यार्थी का चरित्र मजबूत होता है, भविष्य उज्जवल बनता है और वह जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हर विद्यार्थी को अनुशासन को अपने जीवन का जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए। इसके बाद है दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध, आतंकवाद कारण एवं निवारण। तो इसको कैसे लिखना है? रूपरेखा लिखना है, प्रस्तावना हेडिंग डालना है, आतंकवाद का अर्थ लिखना है, आतंकवाद के प्रमुख कारण, आतंकवाद के निवारण के उपाय और उपसंहार। तो सेम वैसे ही करना है। पहले हेडिंग डालना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है? आधुनिक समय में आतंकवाद विश्व की सबसे खतरनाक समस्याओं में से एक है। यह समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। ठीक है, आतंकवाद के कारण देश की शांति, विकास और जनता का जीवन प्रभावित होता है। इतना लिखेंगे आप प्रस्तावना में। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे आतंकवाद का अर्थ। हिंसा, धमकी, बम विस्फोट, हत्या
या डर फैलाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना ही आतंकवाद कहलाता है। इसके पीछे अक्सर संगठित समूह या बाहरी शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा हेडिंग है आतंकवाद के प्रमुख कारण। इसमें लिखेंगे आतंकवाद बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा और जागरूकता की कमी। जब व्यक्ति सही मार्गदर्शन से दूर रहता है तो वह गलत विचारधाराओं में फंस जाता है। गरीबी और बेरोजगारी भी लोगों को हिंसा के रास्ते पर ले जाती है। इसके साथ ही धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक स्वार्थ, सीमा विवाद तथा विदेशी सहायता भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। कई बार युवाओं को बहकाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आतंकवाद के निवारण के उपाय। चौथी हेडिंग है आतंकवाद के निवारण के उपाय। तो आतंकवाद को रोकने के लिए शिक्षा को मजबूत करना आवश्यक है ताकि लोग गलत विचारों से बच सकें। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराकर युवाओं को सही दिशा दी जा सकती है। धार्मिक सद्भाव तथा सामाजिक एकता को बढ़ावा देना जरूरी है। सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाकर आतंकवादी संगठनों पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और हथियारों की आपूर्ति रोकना भी आवश्यक है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होना चाहिए। इसके बाद पांचवी हेडिंग है उपसंहार। अंत में कहा जा सकता है कि आतंकवाद एक गंभीर चुनौती है, लेकिन यदि सरकार, समाज और नागरिक मिलकर प्रयास करें तो इसे समाप्त किया जा सकता है। शांति, प्रेम और शिक्षा ही आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़े हथियार हैं। ठीक है। फिर है तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध, स्वदेश प्रेम। क्या है? स्वदेश प्रेम। तो रूपरेखा लिखेंगे, इसमें भी प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। स्वदेश प्रेम का अर्थ, स्वदेश प्रेम का महत्व, स्वदेश प्रेम के मुख्य रूप, राष्ट्र निर्माण में स्वदेश प्रेम की भूमिका और फिर उपसंहार। सेम आपको ऐसे ही लिख देना है। फिर पहली हेडिंग डालना है प्रस्तावना। ठीक है। स्वदेश प्रेम मनुष्य के हृदय में उत्पन्न वह पवित्र भावना है जो उसे अपने देश, संस्कृति, इतिहास और लोगों के प्रति समर्पित बनाती है। यह भावना किसी भी राष्ट्र की शक्ति और एकता का आधार होती है। दूसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का अर्थ। स्वदेश प्रेम का अर्थ है देश को अपनी मातृभूमि मानकर उसकी रक्षा, सम्मान और उन्नति के लिए निष्ठापूर्वक काम करना। यह केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का महत्व। स्वदेश प्रेम नागरिकों में त्याग, साहस और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी भावना से प्रेरित होकर देश के लिए बलिदान दिया। स्वदेश प्रेम से राष्ट्र एकजुट होता है और विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। इसके बाद है चौथा हेडिंग, स्वदेश प्रेम के मुख्य रूप। स्वदेश प्रेम केवल युद्ध लड़ने तक सीमित नहीं है। राष्ट्र के कानूनों का पालन करना, स्वच्छता रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, शिक्षा प्राप्त कर समाज का विकास करना भी इसकी अभिव्यक्ति है। देसी उत्पादों का उपयोग, राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान और समाज में सद्भाव बनाए रखना भी स्वदेश प्रेम के सरल रूप हैं। इसके बाद पांचवी हेडिंग है राष्ट्र निर्माण में स्वदेश प्रेम की भूमिका। यानी राष्ट्र के निर्माण में स्वदेश प्रेम की भूमिका क्या होती है। तो जब नागरिक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं तब देश प्रगति करता है। स्वदेश प्रेम व्यक्ति को देशहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है, जिससे राष्ट्र मजबूत बनता है। इसके बाद छठी हेडिंग है उपसंहार। स्वदेश प्रेम प्रत्येक नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य है। यदि हम सभी देश के प्रति निष्ठावान रहें और उसके विकास में योगदान दें तो हमारा राष्ट्र सशक्त और समृद्ध बनेगा। फिर अगला महत्वपूर्ण निबंध है नारी सशक्तिकरण। ठीक है। तो इसमें भी रूपरेखा डालना है। प्रस्तावना, नारी सशक्तिकरण का महत्व, नारी सशक्तिकरण की बाधाएं, नारी सशक्तिकरण के उपाय और उपसंहार। तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ना है आपको क्या? प्रस्तावना। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग क्या पढ़ना है? प्रस्तावना। सबसे पहले हेडिंग पढ़ना है प्रस्तावना। तो इसमें लिखेंगे नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को वह शक्ति, अधिकार और अवसर देना
जिनकी वे हकदार हैं। महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण स्तंभ होती हैं, परंतु लंबे समय तक उन्हें शिक्षा, निर्णय लेने और समान अधिकारों से वंचित रखा गया। आज समाज में यह समझ पड़ रही है कि बिना महिलाओं के विकास के देश का विकास संभव नहीं है। इसके बाद दूसरी हेडिंग है नारी सशक्तिकरण का महत्व। महिला सशक्त होने का मतलब है कि वह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और निर्णय लेने के अधिकार में स्वतंत्र हों। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो परिवार और समाज दोनों प्रगति करते हैं। एक शिक्षित महिला अपने बच्चों को बेहतर संस्कार देती है और समाज में जागरूकता फैलाती है। इसके अलावा महिलाओं को समान अवसर मिलने से वह राजनीति, विज्ञान, खेल, कला और व्यापार जैसे सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा सकती है। इसके बाद है नारी सशक्तिकरण की बाधाएं। नारी सशक्तिकरण की राह में कई रुकावटें हैं, जैसे अशिक्षा, गरीबी, पुरानी सोच, भेदभाव और महिलाओं पर होने वाली हिंसा। कई जगह आज भी लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता, इससे उनके विकास में बाधा आती है। इसके बाद है नारी सशक्तिकरण के उपाय। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उन्हें शिक्षा मिले। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण और रोजगार योजनाएं जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। समाज को भी महिलाओं को सम्मान और समानता देनी चाहिए। परिवारों को लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़कियों को आत्मरक्षा और कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे उपसंहार। नारी सशक्तिकरण केवल महिलाओं के विकास की बात नहीं है, बल्कि पूरे समाज की उन्नति का मार्ग है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार, समाज और देश सभी प्रगति करते हैं। इसलिए हमें हर स्तर पर महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और समान अवसर देना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और ये 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको तैयार करिएगा। धन्यवाद।